आप देख रहे हैं सेंसी आवाज। आपने नमक हलाल फिल्म में अमिताभ बच्चन की फर्राटेदार अंग्रेजी तो जरूर सुना होगा। आई टॉक इंग्लिश, आई वॉक इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, बैरन बिकम बैरो एंड योर माइंड इज वेरी नैरो। काफी लंबी अंग्रेजी है, इतनी लंबी अंग्रेजी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम इस तरह की अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं? प्रचंड प्रहार पेज जो पहले से ही विवादित रहा है, और उसके बाद अगर सामने कंप्यूटर पे ऑनलाइन जज को दिखाया जाए, उसके बाद कोई महाशय फर्राटेदार अंग्रेजी बोलें और जज को नसीहत दें और ये बताएं कि आप कुछ जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, आप ड्रेस कोड की बात करते हैं और तमाम तरह की बात करते हुए उनको बोलने और फर्राटेदार अंग्रेजी में बोलते रहें। खुद जबलपुर हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया, संज्ञान में लिया। उसके बाद फिर जब ढूंढा गया तो पता चला कि प्रचंड प्रहार पेज चलाने वाले अमित तिवारी के द्वारा इस तरह से ऑनलाइन और कुछ टूल्स के माध्यम से उनके द्वारा इस तरह से नसीहत देने का एक वीडियो बनाया गया था, जिस पर पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फर्जी तरीके से हाईकोर्ट के जज साहब को बैठाकर उनसे बहस करना और चिल्ला चिल्ली करना प्रचंड प्रहार के अमित तिवारी को भारी पड़ा। इस पूरे वीडियो को देखिए। जब पुलिस को मालूम चला तो उनके द्वारा प्रचंड प्रहार के पेज चलाने वाले अमित तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस तरह का फर्जी पेज बनाकर जज को ऑनलाइन दिखाना और उसके बाद उनसे बहस करना, उनसे तीखी नोकझोंक करना, अमित ने ये सोचा नहीं था कि ये सस्ती लोकप्रियता उन्हें भारी पड़ जाएगी। That was a mainly situation. He was not accurate from the mental ability and not mental ability. The crime and suspect, the both are the two pillars in the any crime and any investigation. So that was not a particular case. It was an acquittal and not acquittal. So from the section 245(9) subsection 242, that was an acquittal problem number maintainable and non maintainable. Our ADPO was going sustainable, maintainable to additional SP and SPs, all applicable in our teams. What I do? तो हमारे कहने का मतलब यह है कि किसी भी मामले में जब हमारे पास प्रथम दृष्टि आरोप प्रमाणित हो जाते हैं तो हम उसमें मुकदमा दर्ज करते ही करते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हमने सीटीजीएनएस में हर एक बयान दर्ज करने की सुविधा वहां पर उपस्थित कर दी है। अब इनके द्वारा जो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इनको 10 साल से हमारे आईटी एक्ट में ये साइबर लॉ जो है, ये आप जब देखेंगे इसमें आजीवन कारावास की सजा है। तो आजीवन कारावास तक की सजा इसलिए है कि सोशल मीडिया का जो प्रचार प्रसार है वो इनहेरेंट है। दैट वाज नॉट एन एक्विवेलेंट एंड सिचुएशन मेंटेनेबल प्रॉपर्टी। ग्वालियर में ये बार-बार दंगा करवा रहे हैं, ग्वालियर में ये बार-बार सिचुएशन को जो है कि प्रोवोक कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट आई डू, हमारे पास एक ऑप्शन बचता है जिला बदल का, और उसके बावजूद हमारे जज साहब एडीपीओ को बोल रहे हैं कि तुम कोर्ट का बैंड लगा करके नहीं आए। बैंड गवर्नमेंट वकील बैंड लगाता है क्या? आपको इतने साल प्रैक्टिस करते हुए हो गई, आप कर क्या रहे हैं? आपको क्या इतनी जानकारी नहीं है यहाँ की आप बैंड कौन लगाता है, कौन आप कर क्या रहे हैं? आपको क्या इतनी जानकारी नहीं है यहाँ की आप बैंड कौन लगाता है, कौन बैंड नहीं लगाता है? गवर्नमेंट एडवोकेट बैंड लगा करके आपके पास जाएगा, वो आपका नौकर है, उसकी अपनी सुपीरियरिटी, उसका अपनी प्रायोरिटी नहीं होता है। आप हाई कोर्ट का जज है तो कुछ भी बोलेंगे, जो मन में आएगा वो बोलेंगे। आपका दिमाग खराब है, हम बेवकूफ है। मतलब यहाँ पर आकर के बैठे हुए सरकार ने अगर हमें वहां पर बैठाया है तो हम बेवकूफ है। क्या समझते हैं आप? हमें कोई पुजिया वकील समझ कर रखे क्या जो थर्ड क्वालिटी का कॉपी पेस्ट काम करता है? मैं सुनिए माय लॉर्ड, मैं एक चीज आपको स्पष्ट तरीके से बता देता हूं। हमारा काम ना तो फ्रॉड करना है, हमारा काम ना तो फर्जी चार्जशीट लगानी है, हमारा काम ना तो झूठे आरोप लगाने हैं। हमने ये व्यवस्था मध्य प्रदेश में बनाई है कि अगर झूठी एफआईआर होती है तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम उसे रद्द करते हैं। आपको उसमें बताने की जरूरत नहीं है, और आप नहीं सिखाएंगे कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। इन्वेस्टिगेशन में गलती क्या होती है वो आप बताएंगे। यू कांट एबल टू टीच मी, आप हमें नहीं बता पाएंगे। जितनी आपकी उम्र, जितने आप पूरे जीवन में केसेस नहीं लड़े होंगे ना, उतने केसेस में मैं हमेशा अपीयर होता हूं। आपको क्या लगता है? हमारे कहने का मतलब यह है कि आप हमारे सरकारी वकील की वेशभूषा पर टीका टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? आप मामले के गुणदोष पर टिप्पणी कीजिए, हम आपको क्यों बोलेंगे? हमारे कहने का मतलब यह है कि एक पक्ष से प्रभावित होकर के दूसरे पक्ष के लिए क्यों काम करते हैं और आप हमारी अपील को खारिज कर देते हैं। मतलब मध्य प्रदेश शासन की अपील को जब हमारा एक स्पेशल एडीपीओ पेश होता है तो स्पेशल एडीपीओ के पेश होने के दौरान आपको यह अधिकारी नहीं है। इनहेरेंट प्रोविजन लॉ हाईकोर्ट का जो रूल है सबसेक्शन 2.5 एंड 2.9 पैरा 26 से पैरा 29 तक देखिए वो क्या कहता है। असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के किसी भी पदानुक्रम का व्यक्ति जब पेश होता है तो माननीय उच्च न्यायालय को उससे राज्य के अंतर्निहित वस्तुओं को पूछने का अधिकार नहीं है। हम आपको नहीं बताएंगे कि हमें किस मुकदमे के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 127 भी कहती है
राज्य के कार्यकलापों के बारे में जिसमें कि संबंधित प्राधिकारी उचित न समझे कि वो राष्ट्र हित में है, उसका खुलासा नहीं करेंगे। हाईकोर्ट में लाइव चलता है। आप कैसे इस चीज को जस्टिफाई करते हैं? क्यों आप इस तरीके से बात बोल देते हैं? आप हाईकोर्ट के जज हैं तो आप कुछ भी बोलेंगे? देखिए माय लॉर्ड, मेरा बस इतना ही कहना है और मैं लाइव ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। आपने अभी हमारी बहस में लाइव बंद करवा दिया। मैं स्पष्ट एक चीज कहना चाहता हूं, जो भी बातें होंगी न्याय के आधार पर होंगी, और न्याय के आधार पर अगर बात नहीं होती है, आपको गुंडाई करनी है, तो मुझसे बड़ा गुंडा आपको नहीं मिलेगा। हमारे कहने का मतलब साफ है, न्याय के आधार पर किसी भी निर्दोष के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, any case he was not a liability that proven that even in consulting and forwarding charge sheet by police, the magistrate he was able to teach and cognizable to any offense. The offense is serious and not serious. The offense is the fake and truth. He was able to see, but इसके बावजूद भी उसको आगे किया जाता है जिससे केसेस के लोड बढ़े। हमारे यहाँ पर जो चीजें होती है उन चीजों को डिस्क्राइब नहीं किया जाता। तो जब एक एडीपीओ के द्वारा हमने सारे डीपीओ की ड्यूटी लगाई है, हम सबको मेंटेन करके चलते हैं, हम आपकी मदद करते हैं, उसके बावजूद हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगता है कि उस पर बैंड नहीं है, और उसके आपकी एक गलती की वजह से हमारे कल 700 केसेस में नुकसान हुआ है, उसके अलावा उसकी जिम्मेदारी लेंगे आप? अगर आपको ऐसी कोई बात थी तो पत्राचार के माध्यम से कही जाती। आपने लाइव कोर्ट में इस तरीके की सिचुएशन को क्यों बिहाव किया? आप हमें बताते, हम उस व्यक्ति को, हम उस ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई करते, अगर ऐसी कोई बात थी तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक वीटो पावर भी एडीपीओ के पीछे खड़ा हुआ है। आप उसके गुण दोष और काबिलियत पर टिप्पणी कर सकते हैं, इसके अलावा आपको टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। आप हाईकोर्ट है तो इसका फायदा नहीं उठा सकते। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।